नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सुबह से मार्केट ऊपर-नीचे जा रही है, जब मैं बात कर रहा था बिल्कुल फ्लैट है मार्केट। थोड़ा-सा ऊपर जा रही है, थोड़ा खींचते हैं, उसके बाद ऊपर जाती है, नीचे ऊपर जा रही है। रुपया तो बहुत बड़ा प्रेशर में है, लगभग 88 रुपया 40 पैसा को पार कर जब मैं देख रहा था 28 रुपया 88.42 88.45 तक चली गई है। शायद 2-3 दिन में 88.50 तक पहुँच जाए। लेकिन मैं आज एक सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो अनेक बार मैंने सोना का बात कर रहा हूँ। कल किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि न्यूज़ है कि सोना गिर जाएगा, क्या हम सोना को बेच दें या सोना को रखें? मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, सोने के रैली के पीछे 2 बड़े तत्व हैं। एक जियोपॉलिटिकल तत्व है और दूसरा अमेरिकन इकोनॉमी की तत्व है। जब अमेरिका रेट कट करती है, डॉलर वीक हो जाती है, गोल्ड मजबूत हो जाती है। दूसरी बात है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उनके कारण गोल्ड स्ट्रांग होती है। ये दोनों फंडामेंटल्स गोल्ड के फेवर में हैं अभी। पिछली 1 साल में सिर्फ ये एक फंडामेंटल उसकी फेवर में था, वो था जियोपॉलिटिकल। अमेरिका ने रेट लगातार निरंतर बढ़ाया, 0 से लेके 5.5 तक निकला रेट। फिर भी कोई गोल्ड में गिरावट नहीं थी, क्योंकि चाइना, टर्की, रशिया, हंगेरी, भारत सब लोग डॉलर को बेच के गोल्ड खरीद रहे थे। क्यों गोल्ड खरीद रहे थे? क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की युद्ध छिड़ी, रूस की जो डॉलर्स थी एक्सेस, उसे इम्पाउंड कर दिया जो बाइडेन ने। देशों की पैर ये विश्वास उठ गया, अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमेरिका के साथ हो जाए तो उनके फॉरेन एक्सचेंज सेफ नहीं है। तो उस दिन से चाइना, रशिया और अनेक देश लगातार डॉलर बेच रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। नसीम तलीब ने कहा है कि गोल्ड रिजर्व करेंसी हो चुकी है। जब ट्रांजैक्शन करना है तो गोल्ड को बेच के ट्रांजैक्शन करते हैं डॉलर में, उसके बाद वापस गोल्ड खरीद लेते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीद रहे हैं। वो पोजीशन अभी भी जारी है। दूसरी बात ये है कि रूस ने बेलारूस से लेके आज पोलैंड पे हमला किया। सीधा हमला नहीं किया, कुछ ड्रोन को भेजा डीप इनटू पोलिश टेरिटरी। पोलैंड नाटो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उन्होंने 2-3 नाटो ने 2-3 मिसाइल्स लगाए, लेकिन रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। अगर ट्रंप ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब है नाटो वीक है। तो ये वीकनेस गोल्ड के लिए फेवरेबल है। ये दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन नंबर्स आई वो बेनाइन थी। तो अमेरिका के सोच में ये है कि इकोनॉमी वीक हो रही है, इन्फ्लेशन बेनाइन है, तो रेट कट होना है। सो सितंबर 16 और 17 के मीटिंग में डेफिनेटली रेट कट आएगी। अगर गोल्ड ने लगातार निरंतर राइज हमको देखने के लिए मिला, तो 10,150 तक पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, शायद गोल्ड करेक्ट हो जाए, और शायद बहुत बड़ा प्रॉफिट टेकिंग होने से 95 तक पहुंच जाएगा। अगर आप 9500 एक 22 कैरेट गोल्ड से डरते हैं, तो आपको एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर जो आपने मेरा एडवाइस फॉलो किया और गोल्ड एवरेज का दाम 4,000 से 6,000 के बीच में है, 7,000 के बीच में है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड 9,000 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है अगले 18 महीने में। अगर फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, गोल्ड करेक्शन बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको ये डर है कि सोना 9,500 के नीचे चला जाएगा, तो अपना सोना बेच सकते हो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर आपके प्राइस बहुत अच्छा है, 9,500 से कोई नुकसान नहीं मिलता है, तो आप इसको वेट कर सकते हैं। यही मेरा एडवाइस है आपको, सलाह यही है कि आप वेट करें और अच्छा लाभ मिल सकता है। इधर से गोल्ड 10-15% ऊपर जा सकता है। गोल्ड में
भारी नुकसान की जो बात किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। ये रहा गोल्ड के बारे में मेरा आज का विश्लेषण। जैसा मैंने कहा, अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा आया क्योंकि क्लाउड में अच्छा परफॉर्मेंस थी। एक नया क्लाइंट को उन्होंने ऑन बोर्ड की, प्रॉफिट्स 36% ऊपर उठी, तो ऑरेकल का प्रॉफिट्स 36% ऊपर उठी। एक 20% की रैली ऑरेकल स्टॉक्स में मिली और इसके बदौलत लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में लिस्ट में पहला अव्वल नंबर लेके चले। उन्होंने इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। एक दिन में $1 बिलियन में उनका वेल्थ का इजाफा हुआ क्योंकि उनके पास उतना ऑरेकल स्टॉक है। आज जो सारे न्यूज़ हम देख रहे हैं, ये सारा टाटा समूह के न्यूज़ है। टाटा कैपिटल में 30% ड्रॉप आया है अनलिस्टेड शेयर्स की प्राइस में, क्योंकि जो अनलिस्टेड शेयर्स की प्राइस है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स बुक तक ऊपर उठ गई। बहुत ग्रीड था, होप था, फियर था। लेकिन जब पब्लिक इश्यू आ रही है अक्टूबर में, वो 3.5-4 टाइम्स अर्निंग्स में आएगी। इसीलिए रिटेल में, अनलिस्टेड रिटेल में प्राइस गिर गई, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ठीक ठाक नहीं थी। प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम थी, तो मार्केट ने उसको नीचे घसीट लिया। टाटा ने इन्फिनिटी रिटेल में टाटा डिजिटल के माध्यम से 1000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज किया। इस 1000 करोड़ की कैपिटल से क्रोमा का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। 2 साल में उन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल दी। अब टाटा डिजिटल की एक अंग के रूप में ये परफॉर्म करेगी। टाटा डिजिटल में अनेक ऐसे ग्रुप्स हैं, 1mg है, बिग बास्केट है, क्रोमा है, और क्रोमा को बिग बास्केट के थ्रू डिलीवरी देने की प्लान भी है। सो इससे क्रोमा का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मेरा एक फेवरेट स्टॉक है मनप्पुरम। इस साल इसमें 55% की रैली बात कर रहे हैं, लगभग 282 तक पहुंच गई है। उसके पहले 292 तक ऊपर गया था। लेकिन एनालिस्ट का कहना है अभी भी इसमें रैली और है और ऊपर जा सकती है। मुथूट फाइनेंस भी जा सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे साउथ इंडियन बैंक भी जा सकती है। साउथ इंडियन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, एक स्मॉल ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो गोल्ड लोन में कंसंट्रेट करती है। क्योंकि गोल्ड का दाम में इतना ही बड़ा इजाफा हो गया, गोल्ड लोन्स का नंबर 2,94,000 करोड़ तक हो गई, लगभग 100% इंक्रीज एक महीने में। तो गोल्ड लोन में अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जो छोटा गोल्ड लोन है इसके लिए एलटीवी कोई 85% तक परमिशन उन्होंने दी है। किसने दी है? आरबीआई ने दी है। ये मनप्पुरम के लिए फायदामंद होगा, मुथूट फाइनेंस के लिए फायदामंद होगा। तो आप जल्दीबाजी में इसे एग्जिट मत कीजिए और वेट कीजिए। अच्छा प्रॉफिट, इसमें अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। इन्फोसिस की स्टॉक में आज गिरावट थी। आज बोर्ड मीटिंग थी। अभी तक न्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन न्यूज़ आएगा बाईबैक के बारे में। शायद मार्केट को पता लग गया है और वो उससे नाराज है। और इन सब के बीच भारत में जो जीएसटी रिफॉर्म की बात कर रहे थे, वो रिफॉर्म नहीं आया, सिर्फ रेड कार्ड आया। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जो 30,000 नंबर बेचते थे पिछले 2 साल पहले, अब महीने 1 लाख नंबर बेच रहे हैं। जैसा मैंने आपको उस समय कहा था, जो बिग प्लेयर्स हैं वो कंसंट्रेट कर कर मार्केट को लेके जा रहे हैं। टीवीएस, बजाज मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। एथर लगभग थर्ड पोजीशन में पहुंच गया है, ओला को चौथा पोजीशन, और पांचवी में हीरो मोटर्स। अभी तक जो 800 पाउंड गोरिल्ला रूम में था, होंडा अभी तक उन्होंने सीधा ठीक तरह से लॉन्च नहीं की है। जब लॉन्च करेंगे तो होंडा मार्केट लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।